आपकी नज़र में कैसा रहा ये हेमंत जी का कार्यकाल? देखिए पांडे जी, आप खुद समझदार हैं। हेमंत जी जितना मौसम हेमंत अच्छा होता है, हेमंत है तो हिम्मत है कि नारा दे के आए थे 5 लाख का। आप देखिए कि अभी तक 0 नौकरियां मिली हैं। और आप भाजपा का कार्यकाल का उदाहरण दीजिएगा कि वो बनाए नीति, ये बनाए, तो वो गलत कार्य किए तब तो हम आपको वोट देकर लाए पूर्ण बहुमत में। कुछ सोचे हैं कि कैसा आदमी जीतेगा इस बार, कौन जीतेगा क्या कर? एकदम जो विकास करेगा वो तो जीतेगा। तो पहले कहेगा जिता दो फिर तो विकास करेंगे। 3 साल में 0 काम हुआ है। भ्रष्टाचार, बलात्कार, अपहरण काल, हेमंत राज में इतना त्रस्त जनता है कि सारे युवा यहाँ बैठे हुए हैं। रोजगार होता तो हम यहाँ रहते। इस पर 0 में आउट होंगे। 0 में पांडे जी देखिएगा 0 में आउट होंगे। क्या बोले, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? कहीं वाकई ठग दिए। बोले कि 5 लाख नौकरी देंगे। 2016 के बाद से अभी तक टेट का एग्जाम नहीं हुआ। जितना भी वादा किए एक भी पास नहीं हुआ। अभी बोले कि जनता को जितना लोन को माफ कर देंगे, एक आदमी का भी किसी का भी पूछिए, किसी को भी लोन को माफ नहीं हुआ। आगे क्या सोचे हैं हम लोग को योगी जैसा सरकार चाहिए। योगी जैसा। योगी कौन सा नौकरी दे रहे हैं? बहुत सारे दिए हैं। यूपी में बहुत सारा जो टेट की बहाली सफल हुआ, एक भी केस नहीं हुआ। पीजीटी की बहाली हुआ, एक भी केस नहीं हुआ। एलटी की बहाली हुआ, एक भी केस नहीं हुआ। यूपी जब सबसे पिछड़ा राज्य हो गया था, योगी में पिछड़ा राज्य से अभी अग्रिम राज्य की ओर बढ़ रहा है। ठंड की इस रात में अभी इस वक्त हम दुलमी प्रखंड के कोरचे गांव में हैं। यहाँ पे युवा और उनके अभिभावक एक साथ बैठकर आग का आनंद ले रहे हैं। लेकिन कहते हैं जब चुनाव का समय हो और गांव में अखाड़ा और ऐसा स्थल जहां सभी लोग जुटते हो तो वहां राजनीति की बात हो ही जाएगी। आप लोग से हम जानने आए हैं कि इस बार जो रामगढ़ का चुनाव होने वाला है, उपचुनाव, कुछ सोचे हैं कि कैसा आदमी जीतेगा इस बार, कौन जीतेगा क्या कर? एकदम जो विकास करेगा वो तो जीतेगा। तो पहले कहेगा जिता दो फिर तो विकास करेंगे। तो फिर देखना पड़ेगा, उसको हम लोग चयन करेंगे कि भाई विकास पुरुष कौन है। अच्छा, अभी 3 साल जो सरकार चला है हेमंत जी का, आप लोग संतुष्ट हैं, आधा संतुष्ट हैं, या आपको लगता है कि नहीं एकदम काम नहीं? देखिए, हेमंत जी का कार्यकाल भी ठीक था, लेकिन थोड़ा सा स्थानीय नीति में अभी वो थोड़ा पिछड़े हुए हैं। तो उसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते, बोलते हम तो भेज दिए। नहीं, केंद्र के पाले में आपके भेजने से नहीं हो जाएगा। केंद्र के पाले में आप कुछ मुद्दों को भेज दीजिए। तो आप तो 9वीं अनुसूची को आप पढ़े होंगे, आप तो पत्रकार महोदय हैं, तो फिर 9वीं अनुसूची का आप ज्ञान भी है यहाँ, तो उसको तो आपको देखना पड़ेगा ना। देखिए, युवा लोग भी काफ़ी अधिक संख्या में हैं। 2 वजह हो सकती है अगर आपको युवा यहाँ इतनी संख्या में मिल जाए। या तो गांव में बेरोजगारी अधिक है, या तो गांव में जो सामूहिक शिक्षा होता है वो है। आपकी नज़र में कैसा रहा ये हेमंत जी का कार्यकाल? देखिए पांडे जी, आप खुद समझदार हैं। हेमंत जी जितना मौसम हेमंत अच्छा होता है, हेमंत है तो हिम्मत है कि नारा दे के आए थे 5 लाख का। आप देखिए कि अभी तक 0 नौकरियां मिली हैं। और आप भाजपा का कार्यकाल का उदाहरण दीजिएगा कि वो बनाए नीति, ये बनाए, तो वो गलत कार्य किए तब तो हम आपको वोट देकर लाए पूर्ण बहुमत में। 3 साल में 0 काम हुआ है। भ्रष्टाचार, बलात्कार, अपहरण काल, हेमंत राज में इतना त्रस्त जनता है कि सारे युवा यहाँ बैठे हुए हैं। रोजगार होता तो हम यहाँ रहते। आप खुद जान रहे, विधानसभा में आप रहते हैं। हेमंत का नारा 5वीं पास शिक्षा मंत्री कहता है कि पारा लाएंगे, जब यहाँ कहा गया है कि नहीं, शिक्षा नीति में कि आप संविदा पर बहाली नहीं कर सकते हैं, पारा का बहाली नहीं कर सकते हैं। तो ये आप कहावत सुने हैं ना, एक राज्य में एक राजा था, उनके यहाँ एक ठग आया था, है, बोला था मैं एक ऐसा कपड़ा बनाऊंगा जिस सर पूरे दुनिया वाले आप पर राज्य करेंगे। यही हेमंत ठग बैठा हुआ है। आप बताइए, ये संविदा पर टीचर लाना चाहते हैं, संविदा पर आ सकता है? जनता मूर्ख है कि हम कुछ बोलेंगे सरकार विरोधी कहलाएंगे। आप ही बोलिएगा भाजपा सपोर्टर हम हैं? भाजपा नहीं, हम जनता हैं। हेमंत काम किए, उनको वोट मिला 2.5 साल कार्यकाल में। इस पर 0 में आउट होंगे। 0 में पांडे जी देखिएगा 0 में आउट होंगे। आप लोग यहाँ पे जितने लड़के हैं, JSSC, UPSC, JPSC, ये सब जी JSSC का तैयारी करते हैं। और क्या बोले, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? कहीं वाकई ठग दिए। बोले कि 5 लाख नौकरी देंगे।
2016 के बाद से अभी तक टेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ। हम लोग डीएलएड बीएड करके बैठे हुए हैं। अब टेट का आशा में देख रहे हैं, धीरे धीरे उम्र भी निकलता जा रहा है, तो बिल्कुल ठगा महसूस कर रहे हैं। फॉर्म भी निकालता फिर रद्द कर देता है। हाँ, फोन निकलता है, रद्द कर देते हैं। फॉर्म भी निकालते हैं अगर किसी प्रकार का, तो वो एग्जाम के पहले ही रद्द कर दिया जाता है। अभी 325 स्कूल का हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम लेंगे। आप लोग होगा कोर्ट पर जाएगा, पंडित जी लिख लीजिए आज की तारीख में मैं बोल रहा हूँ, आप अनुबंध टीचर के बहाने नया शिक्षा नीति में कर ही नहीं सकते हैं। आए ना, रघुवर जी बनाए थे ना 11-13, आप तो लड़े हैं, आपके साथ बात होती रहती है। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में केस जीत के हम लोग आ गए, रद्द हो गई नीति। गलत नीति बनाए, उर्दू को क्षेत्रीय भाषा बना दिया, जो कि वो भाषा का राज्य का द्वितीय राजभाषा है। वही होगा, कोई संविदा पर बहाली नहीं होने जा रहा है। 3 साल में 0 लिख लीजिए, 0 पे 0 रहेगा। आप लोग के लिए क्या मुद्दा है? हम क्या बोलेंगे। आप क्या करते हैं? मतलब हम जॉब करते हैं। जॉब कहाँ? प्राइवेट जॉब। हाँ, सरकारी का तैयारी किए थे? नहीं किए हम। नहीं। तो कुछ तो लगा होगा कि 3 साल में वाकई में कैसा हुआ, यहाँ के विधायक थे वो कैसा काम की? है? नहीं, आपकी नजर में? देखिए, हम लोग स्टूडेंट है तो तैयारी करते हैं, और पिछले 5-6 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि जेएसएससी का फॉर्म भरवाया गया सचिवालय के लिए 2019 में, उस समय उसके बाद एग्ज़ाम 4 साल तो हुआ नहीं, उसके बाद फिर अभी भरवाया गया और उसके बाद रद्द कर दिया गया। इससे हम लोग काफ़ी परेशान हैं। 1000 रुपया देते हैं, 500 रुपये देते हैं, बार बार फॉर्म भरते हैं और रद्द हो जाता है। सिर्फ निराशा ही हम लोग सिर्फ इससे लग रहा है कि मतलब हमसे जो जूनियर लोग हैं, कुछ दिन पता चलेगा हमारा भतीजा हमारे साथ एग्जाम दे रहा है जेएसएससी का, वो बहुत हम लोग को दुखद है। बेरोजगारी के कारण हेमंत सोरेन हम लोग जारी है। आप यहाँ अब युवा लोग को देख रहे हैं ना, कुछ कहिएगा हेमंत जी से? क्या बोलेंगे उनसे? वो तो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनको कहने का हम कहा, वो कहा कार्य उनका कोई कार्य आज तक हमको जितना भी वादा किया एक भी पास नहीं हुआ। अभी बोले कि जनता को जितना लोन को माफ़ कर देंगे, एक आदमी का भी किसी का भी पूछिए, किसी को भी लोन को माफ़ नहीं हुआ। नहीं, सरकार तो कह रही है कि हम किसान का लोन को नहीं हुआ है, को नहीं। राशन कार्ड बना है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, को राशन नहीं मिल रहा है। अच्छा, 4 लाख आदमी को राशन कार्ड बनवाए, एक आदमी को राशन मिल रहा है? आप लोग को राशन नहीं मिल रहा है? नहीं, सरकार तो कर रही है। को नहीं मिल रहा है। कार्ड वाला को जो 4 लाख राशन कार्ड बनवाए हैं अपने से हेमंत सरकार, उसमें एक आदमी को भी राशन नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये पेंशन योजना शुरू की है कि हर बुजुर्ग जो 60 साल के ऊपर होगा उसको पेंशन देंगे? हाँ, वो मिल रहा है, वो मिलता है। और हेमंत जी कह रहे हैं कि अभी हम तीर्थ यात्रा कराने वाले हैं, एक योजना। अरे वो सब फालतू बात है, तीर्थ यात्रा कराने वाले हैं, सब फालतू, वो सब फालतू चीज है। जब क्या मतलब है तीर्थ यात्रा का? तीर्थ यात्रा से क्या मिलेगा लोग को? अरे जो जिसको तीर्थ करने का मतलब है कि अपने शक्ति से कमाया हुआ अर्जित संपत्ति से तीर्थ करे। हेमंत सोरेन की तीर्थ के लिए हमको पैसा देंगे जाएंगे तीर्थ करने के लिए? इससे कोई मतलब ही नहीं निकलता है। ठीक है, युवा के लिए तो समझ में आ गया कि नौकरी ही सबसे बड़ा फंडा है। हाँ, उसमें हम लोग ठगा गए। मैंने बढ़िया जो बोलता है ना ठगना, वो ठग दिया हम लोग को, और ठगाया हुआ महसूस कर रहे हैं। देख रहे हैं ना, बोलते थे बाहरी हटाओ, बाहरी भाषा नहीं चलेगा। आप कल परसों देखे हैं, बहाली में आया है इंजीनियरिंग के बहाली, यूपी बिहार बैठे हुए हैं, बिहारी भगाओ। और इनका दलाली तो लोग बाहरी करते हैं। यदि बिहारी यहाँ से भाग जाएगा तो झारखंड कहाँ जाएगा आपको पता है ना। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हेमंत जी सबसे पहला काम क्या करें? हेमंत जी आप जो करते हैं तो सब तो झूठे बोल रहे हैं, इतना ही कर रहे। जितना वादा किए हैं से एक भी काम बोले तो काम हो गया से वैसा तो हम लोग भी जानते हैं, से पास कर दिए घर में। अब घर हाल के देंगे, चाय बनाना है, चीनी रहबे नहीं करेंगे। तब आप लोग आगे क्या सोचे हैं? हम लोग को योगी जैसा सरकार चाहिए, योगी जैसा। योगी कौन सा नौकरी दे रहे हैं? बहुत सारे दिए हैं यूपी में बहुत सारा। जो टेट की बहाली सफल हुआ, एक भी केस नहीं हुआ। पीजीटी की बहाली हुआ, एक भी केस नहीं हुआ। एलटी की बहाली हुआ, एक भी केस नहीं हुआ। यूपी जब सबसे पिछड़ा राज्य हो गया था, योगी में पिछड़ा राज्य से अभी अग्रिम राज्य की ओर बढ़ रहा है। सारे व्यापारी लोग वहाँ आ रहे हैं, यहाँ सारे व्यापारी लोग भाग रहे हैं। आप देख रहे हैं हेमंत सरकार में रोड, अब रामगढ़
आप रामगढ़ से कोरचे आए होंगे ना, आने में कितना तकलीफ आपको हुआ होगा। यहाँ स्कूटी नहीं चलता है, कार तो छोड़ दीजिए, कितना रोड यहाँ पे खराब बनाया है। 3 साल में रोड जर्जर हो गया है। अब कोरोना का कितना रोना रोइएगा आप, कोरोना तो यूपी में भी था। अरे कोरोना बहाना है, कोरोना एक बहाना है खत्म हो गया। कि युवा वहाँ पे रैली ना करे, युवा जाके अनशन पे ना बैठे, इसलिए कोरोना एक रोना लग दिया है। तो इस बार जो चुनाव होने वाला है, पिछला बार जिस तरीके से यहाँ कांग्रेस पार्टी जीती और कह रही है कि इस बार हम फिर से जीतेंगे क्योंकि हमारा काम है, सरकार का काम है, और आंदोलन करने के चलते गई जेल, सदस्यता आंदोलन। तो आंदोलन वो पहले किए थे कि बाद में किए, हमको एक बात बताएं। वो तो पहले आंदोलन किए थे विधायक बनने से पहले, और न उनका सरकार का काम रहा, और हमको तो लगता है विधायक जी का भी काम उस तरह से नहीं रहा। लोग मतलब कुछ देखे कि वो क्या काम किए, लोगों की नज़र में तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए गांव के लोग काफ़ी असंतुष्ट हैं। आप लोग को क्या लगा, कैसा काम हुआ है 3 साल में? कोई काम ही नहीं हुआ है, तो कोई काम ही नहीं हुआ है। 3 साल में झूठो मुठ बैठ के झूठ गद्दी में बैठे कुर्सी तोड़ रहे हैं। क्या किए वो, हमको बताइए। कहीं इधर विधायक नहीं आते थे? तो विधायक वोट लेने आते हैं और उसके बाद विधायक दर्शन नहीं देते। हम विधायक हैं तो कहने नहीं आते हैं। वोट लेने विधायक जी आते हैं, और नहीं, विधायक जी आते हैं। बात रहा कि उनका जो कार्यकाल था तो संतोषप्रद नहीं रहा, इसलिए कि उनको भी पूरा समय नहीं मिला। पूरे 5 साल के लिए वो चुनी गई, तो उनके कार्यकाल में कोरोना काल आ गया। हेमंत जी से अगर आप लोग मिलिएगा या विधायक जी से तो क्या करना चाहिएगा उनको? हम तो कहेंगे कि हमारा क्षेत्र का विकास हो, हमारे बच्चे लोग को रोजगार मिले, यही चाहते हैं। आप क्या करते? छोटा छोटा रोजगार जो कर रहा था उसको बंद कर दिया, उसको बंद कर दिया। जैसे कोई क्रेशर चला करके अपना 10 को आदमी को रोजगार देता था या अपने कमाता था, उस सबको बंद कर दिया। जो आदमी 10 एकड़ 50 एकड़ जमीन लेकर के करेगा उसको वो देंगे, छोटा आदमी को नहीं देंगे। सबको बंद कर दिया गया। बालू वालू गांव में चलता है, हटिया में भी? नहीं, एक बहुत ही दुखद घटना है कि मान लीजिए पिछला बार जो टेंडर हुआ नहीं हुआ, उसको भी बालू वगैरह के चलते लोग को मजदूर वर्ग को मजदूरी मिलना बंद हो गया, बहुत दिक्कत हुआ। तो चलिए, उसके लिए नहीं रोना है। बात रहा कि किसानों के साथ जो अन्याय हुआ, सूखा राहत वाला पैसा नहीं मिला 35 पैसे? नहीं, ये जो एनरोलमेंट करा है हम लोग कराए हैं हम लोग सब कुछ। बीजेपी सरकार में जो किसानों को पैसा मिल रहा था, किसानों को 11,000 और कुछ यहाँ से पैसा मिल रहा था प्रति एकड़ 5,000 रुपया, उनको ही बंद करके अच्छा काम नहीं किए हैं। क्यों, अभी सुखाड़ वाला पैसा तो आया होगा ना? नहीं आया, अभी तक नहीं आया है। अगर आपकी नजर में कैसा रहा ये कार्यकाल? 3,000 में कोई कार्यकाल नहीं रहा ना। हमारे विधायक फंड से कुछ कोई दुलमी प्रखंड में कोई शिलान्यास हुआ उनका, ना विधायक अपने यहाँ से कोई तरह का काम को रखे हैं, है ना। और ना यहाँ जो काम था, पूर्व विधायक जो काम किए थे उस काम को भी मिला जुला को गिनती करवा रहे हैं। केवल कोई उनका विकास का कार्य नहीं रहा। हेमंत सोरेन का सरकार का कैसा कार्यकाल? हेमंत सोरेन की सरकार से मान लीजिए यहाँ का जब विधायक हम लोग प्रतिनिधित्व बना के जिनको भेजे हैं, जब वही नहीं देखे, वो तो मान लीजिए पूरे रांची में पूरे झारखंड को देखते हैं। तो हम इस गांव के लिए, लेकिन हम लोग जहाँ पे रहते हैं, जिस जगह पे हैं, पूर्व विधायक का जो काम है वो देखने लायक काम है। हर जगह पुल, सड़क, स्कूल, कॉलेज सबका निर्माण हुआ, और इनके काम में तो कहीं पॉलिश भी नहीं हुआ है। बरसात में कैसा रहता है गांव का हाल? आता है गाड़ी में? बरसात में गाड़ी आने की समस्या है। अभी तो आप आए होंगे तो देखे होंगे, अगर एक गाड़ी से अगर दूसरी मोटरसाइकिल हो जाए तो फिर साइड करके खड़ा करना पड़ता है। देखिए, बेरोजगारी का आलम है, यहाँ के लोगों में आक्रोश है। वर्तमान स्थिति को लेकर कह रहे हैं कि बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है, और हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा था कि 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। कह रहे एक चपरासी नहीं बहाल हो पाया इस सरकार से, लिहाजा इनके अब वादों पर विश्वास नहीं है। कह रही वर्तमान जो विधायक हैं उनका भी दर्शन नहीं हुआ वोट लेने के बाद, लिहाजा इस बार जनता में आक्रोश है उस बात को लेकर। फिलहाल ये कह रहे हैं कि हम इस बात का निर्णय कर रहे हैं बैठ के कि किस तरीके की सरकार चाहिए। कई लोग यहाँ पे जो हैं
वो वर्तमान में जो योगी की सरकार है उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो समझना होगा कि गांव में जागरूकता पहुंच गई है, लोग हर मुद्दे को बारीकी से समझ रहे हैं, जान रहे हैं। यही एक आखिरी सवाल हम ले लेते हैं, वजह क्या है? जब गांव का लोग इतना बात समझ रहा है, पेपर में पढ़ के देखता है, टीवी में देखता है, मोबाइल में, क्या चीज़ से आपको लगता है कि ज़्यादा समझ? गांव में तो लगभग सभी चीज़ का व्यवस्था है। हमारे यहाँ 5 बजे भोर में पेपर भी आता है रामगढ़ से। उसके बाद टीवी वगैरह सबके घर में है, मोबाइल भी हर बच्चे के हाथ में है ही है। गार्जियन, ये कोरोना आया तो कुछ तो डेवलपमेंट हुआ या ना हुआ, बच्चों को मोबाइल में, हाथ में मोबाइल तो मिला है। बच्चा शिक्षा करे या शिक्षा करे वो तो बच्चे पर डिपेंड करता है। जानकारी तो मिल ही जाता है कम बेसी सब आदमी को। मोबाइल आने के बाद लोग ज़्यादा इतना एक एक बारीक चीज़ पे जाना आपको लग रहा है कि पहले ही यहाँ लोग बहुत जागरूक? ये गांव तो शुरू से जागरूक है, खासकर ये कोरचे गांव शुरू से जागरूक गांव रहा है। तो उसी का परिणाम है कि आपको प्रत्येक लोग आपको अच्छे भाषा में अच्छी तरह के बातों को रखेंगे। युवा लोग का क्या इच्छा है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पूरा AK-47 तैयार है, लोड हो गया, मतलब हर पॉलिसी अब इम्प्लीमेंट है, बस फायर करने का जरूरत। फायर हो जाए, उम्मीद करते हैं फायर हो जाए, कहीं बीच में लोड मारे बंदूक और गोली ना निकले, तब वो तो फिर दिक्कत है। पता है कि कुछ होना नहीं है, जनता को जितना बोल देना है बोल देना है। 1.5 साल बचा हुआ है, 1.5 साल में जो होगा वो तो आपको ही पता है क्या होगा, कुछ होना तो है नहीं। इस सरकार को भी पता है कि हम दोबारा आने वाले नहीं हैं। मैं चलिए इस गांव के बारे में बताता हूँ। ये गांव, आप सौभाग्यशाली हैं पांडे जी कि आप इस गांव में आए हैं। इस गांव का अंतिम पूर्वी छोर से लेकर पश्चिमी छोर तक कोई ऐसा घर नहीं है जहां कोई टीचर नहीं था, और टीचर है नहीं। इस गांव से DO भी हैं, इस गांव से DSC भी हैं, इस गांव से हाई स्कूल का टीचर भी खजाना भरा पड़ा है। मैं भी एक टीचर ही हूँ। गांव में शिक्षा का कमी नहीं है, मगर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि पता है जो लड़का M.Ed किया हुआ है, जो लड़का B.Ed किया हुआ है, जो लड़का, मान लीजिए जिसके पास खेत हो, यहाँ के लोगों के खेत हो, तो खेत से अपना जीवन या परिवार का भरण पोषण कर। पांडे जी पता है बिहार नहीं है, ये झारखंड है। इस झारखंड में 400, 700, 800 फीट बोरिंग हम लोग करते हैं, तब जाके पानी आता है। यहाँ पे पानी का स्रोत ही नहीं है तो कहाँ से? यहाँ प्रकृति पर हम लोग डिपेंड करते हैं, जितना भी फसल होता है प्रकृति पर डिपेंड है। यहाँ पर कोई भी बोरिंग ऐसा नहीं है जो कि आपको 600-700 फीट पे पानी में आता है। यहाँ ये पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ी इलाका में पानी का बहुत कमी है। तो यहाँ पे जो भैरवी जलाशय योजना का बना गया, वो नहर अब कहाँ है? अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी कहाँ शुरू हुआ है? जलाशय से ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हुआ, जो बढ़िया सड़क था उसको ही भैरवी जलाशय के तहत इसको कोड़ काट के सब लोग बर्बाद कर दिए हैं, और आने जाने वाला कुछ नहीं। 85 में बोला कि जमीन अधिग्रहण हुआ, शुरुआत कुछ नहीं सर, इससे पूर्व 5 साल पूर्व यहाँ पे पानी का PhD के विभाग से हुआ था, लेकिन केवल हुआ, पानी किसी को नहीं मिला। और भैरवी जलाशय से हम अपने क्षेत्र में देखते हैं कि पूरे जो रोड जैसे बनल था, पहले हमारे विधायक चंद्र प्रकाश चौधरी थे, वो बनवाए थे, हर मोहल्ला में बनवाए थे, उसको तहस बहस करके रख दिया लोग, और कोई व्यवस्था नहीं किया। नहर का पानी पहुँचता है, कैनाल का नहीं, कोई चीज का पानी, कोई पानी नहीं, यहाँ नहीं पहुँचता। कैसे पटवन का काम करते हैं? बस बारिश, कुआं पर हाथ हल्का फुल्का, कुआं से, बोरिंग से हमारे यहाँ कहीं नहीं है। हम लोग के कुआं से। गर्मी फसल नहीं होता है, नहीं, खाली बरसात वाला खेती होता है, जाड़ा वाला ढेर। थोड़ा बहुत जाड़ा में होता है, और बस यार इतना महंगाई हो गया कि क्या किसान जिएगा हैं। अभी जो इतना सस्ता सब्जी हो गया है, सस्ता कि कहने नहीं, किसान करने से उतना से क्या फायदा है किसान को, सो बताइए। सब्जी यहाँ सस्ता है, एकदम सस्ता है। अभी बांधा को भी 10 रुपया के 2 kg मिल रहा है, तो किसान को क्या वो बेनिफिट है? जितना पूंजी लगा है उसके उतना ही भी नहीं करता है किसान को, हैं। अभी जितना हर चीज़, दूध का रेट जो है सो आपका चल गया है कहाँ, मैंने हम लोग के बेचते हैं 40 रुपये किलो, और एक बोरा चोकर लेने जाए तो अभी पड़ता है 1500 रुपये ये बोरा। तो क्या कमाएगा किसान उस पर भी, सो बताइए। और खेती से क्या कर लेगा वो? कुछ नहीं कर सके, एक बच्चा को भी नहीं पढ़ा सकता है अपने आप को। फसल के समय यूरिया DAP वाले जो दुकानदार हैं या बड़े बड़े जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, है ना, उन लोग इतना ही चिप के ले लेता है। 525 रुपया में इस साल यूरिया यहाँ बिका है, 525 रुपया में यहाँ यूरिया बिकता है। खुद एक लाइसेंसधारी दुकानदार है, उसके बावजूद हम लोग को नहीं मिलता है। 10 बोरा 5 बोरा कोटा से मिलता है।
देखिए स्थिति भयावह कह रहे, किसानी भी अब ऐसा नहीं कि रोजगार का सृजन कर पाए। एक तो प्राकृतिक पे डिपेंडेंसी है, दूसरी बात कि सरकार के द्वारा बीज और डीएपी वाला जो बात है बोल रहे उसमें भी घुसखोरी है और बहुत रेट हाई हो जाता है। तीसरी बात यह है कि यहाँ ना तो सिंचाई का साधन है और कह रहे हैं जो फसल भाग्य से हुआ भी उसकी लागत जो बिक्री मूल्य है उससे भी कहीं अधिक होती है, लिहाजा किसान भी नाखुश है, बेरोजगार युवाओं की भीड़ है। गांव एक संतुष्टि है, गांव में लोग कह रहे हैं कि शुरू से चूंकि यहाँ ज़्यादातर शिक्षक ही बने, लिहाजा ये गांव हर मसले पर अपनी राय रखता है और ऐसे समझ में आता है कि गांव के हर लोगों की हर बात की जानकारी है उनके अपने विश्वास के अनुसार। अब देखिए जो रामगढ़ का नतीजा आएगा वो इस बार क्या कहेगा, क्या यहाँ के लोग वोट करेंगे तो किस मुद्दे पर किसको करेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। शुक्रिया। बायोम सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोम, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोम लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 months क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 January 2023। Enroll now. Biome, a leading institute for pre-medical exam. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in